हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ शिवा। आज हम पैराबोला से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं और अक्सर हमें इस तरह के क्वेश्चन को निकालने में बड़ी मुश्किल आती है और आप ये कह सकते हैं कि पैराबोला में ये जो फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम जो होते हैं, इनकी इक्वेशन का जो इनके जो फॉर्मूले आते हैं वो फॉर्मूले कहाँ से निकाले गए उसको भी हम स्टडी करेंगे। फॉर्मूला जैसे ही हमें निकालने आ जाएंगे हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को निकाल पाएंगे जिनमें फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना हो। तो आइए जानते हैं फोकस क्या है। फोकस जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया है कि फोकस जो है आपका वो हमेशा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो डिसाइड होंगे किसके अकॉर्डिंग, इक्वेशन ऑफ पैराबोला के अकॉर्डिंग। तो ये जो हमने पैराबोला बना रखा है, आप जानते हैं कि ये पैराबोला हमारा y² = 4ax पे है। तो ये x एक्सिस पे बनाया गया है। अब इस a का जो साइन है वो डिसाइड करेगा कि ये जो पैराबोला है ये कहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, अभी फिलहाल इसका कोई साइन नहीं है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बनाया गया है। अगर ये a नेगेटिव आ जाता है तो ये x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ बनाया गया है। इसी तरीके से इसका फोकस भी होगा, पॉजिटिव है तो फोकस इसका पॉजिटिव डायरेक्शन पे मिलेगा, a,0 कोऑर्डिनेट होंगे इसके, और अगर a नेगेटिव है तो फोकस भी उसका नेगेटिव डायरेक्शन पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हमेशा क्या है, बिल्कुल जितना डिस्टेंस आपका फोकस का इस ओरिजिन से है उसी डिस्टेंस पे मिलेगा। और क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन है जो कि x = -a पे ड्रॉ की गई है, तो इसीलिए इस इक्वेशन की डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, x = -a होगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो कि क्या है, x = -a। ठीक है, हमेशा x = -a ही रहेगी। यहां पर अगर a नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, इधर आ जाएगी, और अगर a पॉजिटिव है तो नेगेटिव रहेगी, उधर ही आएगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x = -a। कब? जब आपका जो पैराबोला है वो x एक्सिस के अलोंग बनाया गया है, या आप ये कह सकते हैं कि उसका जो फोकस है वो x एक्सिस पे है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लेटेस्ट रेक्टम की तरफ। तो लेटेस्ट रेक्टम की तरफ जब हम आएंगे तो हमने देखा कि यहाँ ये जो टोटल आपका डिस्टेंस है लेटेस्ट रेक्टम का, ये पूरी आपकी लेटेस्ट रेक्टम है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है यहां से लेकर, फोकस से लेकर और यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 2a होता है। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारा 2a डिस्टेंस होता है, और इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है ये भी हमारा 2a डिस्टेंस होता है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज नथिंग बट 4a। माइंड इट, ये जो a रहेगा ये a आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसको आप हमेशा ऐसे भी रख सकते हैं, 4 mod a या mod of 4a, कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 4 तो पॉजिटिव है तो आप इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये हमारी 2a ही क्यों आई है, ये a क्यों नहीं आई, ये हाफ a क्यों नहीं आई। तो इसके पीछे का भी जो लॉजिक है वो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि ये एक डिस्टेंस आ गया, हम लोग जा रहे हैं, ये आ गया आपका। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट है, यहां से इसका डिस्टेंस और यहां से इसका डिस्टेंस। अब हम ये चीज निकालने वाले हैं। ठीक है, ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है ये आपका 2a होगा। ठीक, अगर ये 2a है तो ये भी 2a ही होगा। नेक्स्ट चीज कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम होगा। क्यों होगा सेम? क्योंकि ये एक पैराबोला है। पैराबोला में हमने सीखा है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो अगर ये 2a है तो ये भी 2a होगा, है ना। तो ये आपका 2a हो गया, ये भी 2a हो गया। तो टोटल जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जिसको हम कह रहे हैं, वो कितनी होगी, 4a होगी। ठीक है, आई होप आपको तीनों चीजें समझ में आई होंगी। फोकस कैसे निकाला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने किस तरीके से निकाली, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किस तरीके से निकाली। बेसिक से अगर हम चीजों को लेकर चलेंगे, दिस चैप्टर कोनिक सेक्शन का ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज
क्वाइट वी कांट से कि इट इज वेरी डिफिकल्ट तो नहीं है, बट हाँ ये ऐसा एक आपका टॉपिक है जिसमें हमें अपनी तरफ से कई सारी रीजनिंग्स का यूज करना होता है कि भाई पॉइंट है, पॉइंट कहां से कहां आया। सबसे पहले जो आपने जब पैराबोला की डेफिनेशन देखी उसी में बहुत सारी मुश्किल चीजों का हमने इस्तेमाल किया, कॉम्प्लिकेटेड चीजें। कॉम्प्लिकेटेड भी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कई चीजें हमारे दिमाग में नई आई है 11th क्लास में, इसलिए हमें लग रहा है। जैसे लोकस है, भाई इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम। ऐसे जितने भी पॉइंट्स हमको मिलते चले जाएंगे वो सभी पॉइंट्सों को जब हम कलेक्ट करेंगे तो हमें एक पैराबोला मिल जाएगा, उसी को हम पैराबोला बोलेंगे। जो फिक्स पॉइंट था उस फिक्स पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या, फोकस का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन जो कि ओरिजिन से इस फोकस का जो डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पर हम अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एक्सिस के अलोंग, तो उस पैरेलल लाइन को हमने नाम दिया क्या, डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद फोकस पे जो हमने कोड ड्रॉ की है, फोकस पे जो हमने कोड ड्रॉ की है पैराबोला पे, उस कोड को हम कहते हैं लेटस रेक्टम। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाली कि भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, मुझे ये पॉइंट नहीं पता था कितना, ये भी पॉइंट नहीं पता था कितना है, तो भी इसकी लेंथ को किस तरीके से निकाला जाए। लेकिन मुझे पता था कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2a है ना। कैसे पता था, अगर मैंने डेफिनेशन को बहुत डीपली अगर स्टडी किया हुआ है, मैं जब डेफिनेशन सिखाई गई है उसको बड़े ध्यान से अगर मैंने पढ़ा है तो ही मैं जान पाऊंगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है सेम है। अदरवाइज 90% बच्चों के लिए पैराबोला का मतलब क्या होता है, उन्होंने पढ़ा होता है कि सर ये पैराबोला है, सर ये पैराबोला है, सर ये पैराबोला है, सर ये पैराबोला है ना। उनके लिए यही एक पैराबोला है, इसके अलावा किसी पैराबोला को नहीं जानते। हम जिस पैराबोला को जानते हैं हम इतनी सारी चीजों को पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद हमें पता चलता है कि अब ये डिस्टेंस अगर 2a है, इफ दिस डिस्टेंस इज 2a, और ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो ये भी 2a होगा। और पैराबोला की डेफिनेशन ही ये कहती है कि इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आता है उसका फोकस से डिस्टेंस और उसका इस लाइन डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। तो अगर ये 2a है तो ये भी 2a होगा, इसलिए ये 2a हो गया, ये भी 2a हो गया, और लेटेस्ट रेक्टम की जो कंप्लीट लेंथ है वो भी क्या हो गई आपकी 4a हो गई। आप कई बुक्स में देखेंगे कि यहां पर मोड ए नहीं लगा होगा। मोड ए जो है, क्योंकि हम यहां पर लेंथ की बात कर रहे हैं और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन आप कई बुक्स में देखेंगे कि इसको केवल 4a लिख के छोड़ दिया है, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें बोला गया है कि दिस a इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो अगर यहां पर मैं इसको मोड ए लगा कर देता हूं तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इसी से मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन का जो पैराबोला है वो भी कवर हो गया और नेगेटिव डायरेक्शन का पैराबोला जो है वो भी कवर हो गया, है ना। इसी को आप कर सकते हैं। अब आपको पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जैसे ये पॉजिटिव रहा तो इधर ही रहेगा अपने आप, है ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर पॉजिटिव है तो भी ये रहेगा, और अगर ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, वहां माइनस लगते ही वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगे या ना लगे मोड की वजह से वो प्लस में ही रहने वाला है ना। तो फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वाई एक्सिस के अलोंग बनाए हुए पैराबोला के बारे में डिस्कस और करेंगे। कोई भी आपको डाउट आता है इसमें तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें। थैंक यू सो मच।